अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द चैट लॉन्च। भाई क्रिकेट में सियासत को घसीटते थे पहले, और अब क्रिकेट में मजहब को भी ले। कार्ड खेल दिया उन्होंने, मजहब कार्ड। ठीक है, मजहब कार्ड नहीं, ये वो हिसाब है इनका कि जिस तरह फूफी हर फंक्शनों पे नाराज नहीं हो जाती छोटी छोटी बातों पे। फूफी ने पूछो, फूफी जी क्या हुआ आपको? ओ जी फला 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 बंदे ने मुझे सलाम नहीं किया था, तो मैं भाई मैं तो नहीं गया मैं था। हुनबली में तो जाना ही नहीं। हाँ। ठीक है, ये बस बहाने ढूंढ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने के। हाँ जाहिर है। ठीक है, और दूसरा ये विक्रांत गुप्ता साहब, मतलब यार मैं इस बंदे को एक बहुत क्रेडिबल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट समझता था कि जो यार स्पोर्ट्स की बात करता है और स्पोर्ट्स को लेके चलता है। बड़ा अनबाइस्ड था आदमी हाँ, था। मतलब जो सिर्फ क्रिकेट की बात करेगा यार, अभी वो उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा गोदी मीडिया के आपको नहीं पता कि इंडिया में किस कदर स्ट्रांग हो चुकी है। वो इस तरह की कितनी इंतहा पसंदी के ऊपर जा चुकी है। वो बेचारे अपना जाने बचाने के लिए भी इस तरह की बातें करते हैं, अपने आप को सिक्योर करने के लिए भी। लेकिन इमाद भाई थोड़ी सी यार अक्ल भी तो इंसान को होनी चाहिए ना कि वो बात क्या कर रहा है। ठीक है, अब हम एक आजाद मुल्क है यार, हमारे यहाँ जो मर्जी है। अब जाकिर आपसे नाइक पूछ के आएगा कोई। अब जाकिर नाइक साहब आए हैं तो भाई उनको पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए। भैया आपके उठ रहे हैं ना, हमारे तो हीरो हैं वो। हीरो है भाई, हीरा आदमी है। हम तो उसको हीरो इस्लाम का हीरो है, हम तो उसको हीरो मानते हैं। हीरा इस्लाम आदमी है। बिल्कुल। ये मुझे इसके प्रोग्राम में बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि यार ये बंदा ये इस तरह चबले मारेगा। लेकिन ये जरा सुने जरा क्या बात कर रहा आपने देखा होगा कल जाकिर नाइक जो इंडिया से डिक्लेयर्ड वांटेड फ्यूजिटिव है, वो वहां पे पहुंचे हैं, 15-20 दिन वहां रुकेंगे और स्टेट वेलकम दिया गया। हाँ मतलब आप ये क्या आपको लगता है कि आपका ऑल state दीज उनको स्ट्रेट वेलकम दिया गया है। ठीक है, गेस्ट आया, हमने बुलाया। ठीक है, और वो गेस्ट है जिसको पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है। जिस तरह पूरा उसको पाकिस्तान पूरी क्या दुनिया यार, सुनना वो चाहती आलिम है। मुसलमान का एक हीरो है। मेरी बिल्कुल बात है। भाईजान आप नहीं, दूसरा मात भी मुझे एक बात बताएं, सलमान रुश्दी ऐसे ही है। जो तमाम मुसलमान जिससे नफरत करते हैं, इन्होंने अपने मुल्क के मुसलमानों का एहतराम ना करते हुए उसको अपने मुल्क में बुलाया और रेड कारपेट रेड दिया। कारपेट बिल्कुल। दिया, बिल्कुल ठीक है, तब इनको शर्म नहीं आई कि किस बंदे को बुला रहे हैं, हमारे मुल्क के मुसलमानों को कितना दुख होगा। और सबसे पहले तो यार मेरा इससे एक सवाल और है। वो असल बंदा था जो कंट्रोवर्शियल शख्सियत थी हाँ जी, सलमान रुश्दी की पूरी दुनिया के अंदर, जी, और जी। आपने उसको बुलाया अपने मुल्क में। यार, और ये मतलब- डॉक्टर जाकिर नाइक तो एक बहुत हम्बल आदमी है, उसके हमेशा पीस और मोहब्बत की बात करने वाला आदमी है वो। अलग बात है कि आपको पता नहीं क्या खौफ थे उससे कि हमारा आधा हिंदुस्तान के मुसलमान ही ना हो जाए, तो अच्छा, हमारे मुल्क में रह गया। ये मेरा इस बंदे से एक सवाल है। ये जो फ्यूजिटिव जो कर रहा है भाई, वांटेड फ्यूजिटिव क्या मतलब? वांटेड फ्यूजिटिव, वांटेड आदमी वो होता है जो कहीं भी, फ्यूजिटिव का मतलब ये होता है कि जो इंसान कहीं पे छुपा हुआ हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि क्या वो आदमी कहीं पे छुपा है, और वो जिस टाइम उस मुल्क से निकला है वो किस तरीके से निकला? वो तो ऑलरेडी पहले वो ही already उमरा ही करने बाहर गया था। हुआ था। ये जरा आगे टोटल भी सुनो जरा। इंडिया नो। और आपको क्या, मुझे इसी चीज का इतराज है, और ये पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है वो शायद इस बात को समझे कि दिक्कत वहां पे जो है ना, उनकी जो सियासत चलाते हैं। आप यूएन जनरल असेंबली में जाके ढेर करके आते हो इंडिया को, ये उड़ा देंगे। फिर आप जाकिर नाइक जो कि अगेन लाइक यू सेड इज अ फ्यूजिटिव इन इंडिया, वांटेड इन इंडिया, उसको रेड कार्पेट दे रहे हो, और आप फिर कैसे परसों ये कहोगे कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। नहीं, मिक्स तो आप कर रहे हैं, हमने कब मिक्स किया है? मिक्स तो आप कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती। और कहता है कि मुझे इतराज इस बात पे भी तू कौन है? नहीं, हमारा मुल्क है, हम इसको मर्जी बनाएं। यूएन में हमारा वज़ीर-ए-आज़म अगर तकरीर करके आता है और सच बयान करके आता है, और भाई तुम हम पे कौन सा वहां पे फूलों की पत्तियां फेंकते हो? तुम भी तो आके हमें डेयर करते हो वहां पे, तुम्हारे पास भी और की बात करने को नहीं होती। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। तुम्हारे यहाँ वहां पे बच्चे भी पाकिस्तानी पता कर रहा है। हद होती है यार। तो आइए विराट कोहली को हम रेड कार्पेट देंगे। नहीं भाई नहीं, विराट कोहली क्यों मतलब यकीन करे इस बात को? और नहीं, ये विराट कोहली का क्या रेड कार्पेट है? हमने कब कहा कि हमने उसको रेड कार्पेट भाई देंगे? विराट कोहली, वो इज विराट कोहली, ठीक है, अच्छा क्रिकेटर है, मानते हैं ऐसा अच्छा क्रिकेटर है, हम लोग आपकी तरह लेकिन भगवान नहीं बना देते वो चीजों जिस को। बंदे के साथ आप उसको compete कर रहे हैं वो उनका कोई कंपटीशन है ही नहीं। आप भाई हम जाकिर नाइक को 100 दफा रेड कार्पेट देंगे, लेकिन किसने कहा जी कि हम विराट कोहली को रेड कार्पेट वही ना, देंगे? अपनी तरफ से इज्जत करते हैं उसकी, ठीक है, प्लेयर अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेयर प्लेयर है, उसके एज अ क्रिकेटर उसकी इज्जत करते हैं कि भाई क्रिकेट के फील्ड के अंदर वो एक महान एक प्लेयर है, उस लिहाज से उसकी इज्जत की जाती है। लेकिन बात यह है कि हम विराट कोहली को, जब विराट कोहली आता है नहीं आता, या इंडियन टीम आती है नहीं आती, और भाई भाड़ में जाओ, हाँ बाहर में जाओ, हमें ना से हो। क्या? टकेगी तुम्हें, हमें ठीक है। जरूरत नहीं है कि तुमने आना है आओ, खेलना है खेलो, नहीं खेलना ना खेलो। बहाने ना लगाओ। नहीं बहाने जिस लगाने तरह वो हमारे- वैस ने शुरू में जो बात की है, वो पुप्पी वाली बात तुम पे वो बिल्कुल फिट नहीं जाती नहीं, है। दूसरा ये कि यार ये जाकिर नाइक को रोई जा रहे हैं, जाकिर नाइक,
और उसको टेररिस्ट और ये जो फ्यूजिटिव कही जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो भगोड़ा था नहीं। वो जिस टाइम उस पर पाबंदी लगी या सब कुछ हुआ वो इंडिया में था ही नहीं, वो इंडिया से बाहर था, वो तो उम्रा करने गया हाँ, वो इंडिया से बाहर था। और दूसरी बात ये कि भाई अभी तक तुम्हारा मुल्क के अंदर तुम्हारी अदालतें उसको टेररिस्ट साबित नहीं कर सकी और तुम लोग उसको टेररिस्ट कही जा रहे हो। तुम अपने इस प्लेटफॉर्म से जी वो वांटेड शख्स है, वांटेड शख्स है, किस तरह तुम ये जवाब declare उसको कर सकते हो? तुमसे दिया नहीं जाता, हाँ। तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? वो इतना बड़ा आदमी है, तुम्हारे क्या वो बगवेश्वर बाबा जवाब देगा? नहीं, और दूसरा बात भी ये तुम्हारे आलम है। अब मैं क्या बात करूं किसी? इनके मोदी साहब क्या कहते थे जलसे के अंदर? हाँ, हाँ। कौन है ये जाकर नाइक? हाँ जी। बोलना आता नहीं है। नहीं, अगर वो कोई उसकी अहमियत नहीं है तो आप भरे मजमे के अंदर उसका नाम क्यों ले रहे हो? हाँ, ठहरो जरा, रुको जरा। अच्छा वो अगली बात दूसरी बात ये कि ये जाकिर नाइक साहब ये जो इतने इनको टेररिस्ट लगते हैं, अपने मोदी साहब के बंदे जाके उसके पैर पड़ते हाँ हैं जी। कि भाई मुल्क में आ जा वापस और आर्टिकल 370 की हिमायत हमारे करते हैं, हम आपके साथ सब हैं। खत्म। ये तेरे पे- आपका हाल है। तेरे पे सारे केस खत्म। वही तुम वांटेड शर्म नहीं करें रहोगे, सर, कोई शर्म कुछ नहीं करें आएगा। आप। वाह भाई वाह। इस क्रिकेट के अंदर इस चीजों को मत लेकर आए, हाँ। नंगे होंगे आप लोग भी। शर्म करें। ये जरा सुनवाएं जरा अपना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात। Trying, Modi sent his emissary to meet me in Malaysia. He sent an emissary to meet me in Malaysia. Dr. Zakir Naik, can we remove the misunderstanding? I said, what misunderstanding? Your police, NIA, knows everything about me. There's no misunderstanding. No, can we be friends? I said, no problem. As long as you don't tell me to do anything against Quran and Sunnah. I don't want your money. You know what they wanted me to do? They wanted me to support the government that what they're doing in Kashmir is correct. I said, nonsense. They gave me safe passage. We will get you back to India. We will delete all your cases. I said, what do you want? Nothing wants. Then they're going and telling me, can you say what the Indian government is doing with Kashmir is right? I said, oh, my dead body. In Kashmir. ये सुना है आपने बयान जाकिर साहब का, ठीक है। असल में यार जैन भाई, इनको जाकिर नाइक से तकलीफ थी क्या? इनको तकलीफ ये थी जाकिर नाइक से कि जाकिर नाइक अगर वहां पे रहता ना तो उसने और अगले 5-10 सालों में 15 सालों में आधा हिंदू मुसलमान कर देना था। बिल्कुल ऐसे ही। सही ठीक कह है, रहे हैं। इनको तकलीफ उस चीज से हुई है। ये जो मोदी साहब और उनका जो गोदी मीडिया था ना, उनको तकलीफ इस बात कि की हम तो फारग हो जाएंगे। ठीक है कि वो उनको उनकी किताबों से दलाइल दे के साबित कर देता था कि यार तुम लोग गलत कर रहे हो। यार वो आपने डिबेट नहीं देखी हुई रवि रविशंकर साहब, जो उनका हिंदुओं का स्कॉलर है, रिलीजियस स्कॉलर है, रवि रविशंकर डॉक्टर है वैसे। कैसे उसने उसको चारों शाने चित किया। यार वो तो जाकिर नाइक साहब तो एक नेक्स्ट लेवल आदमी, क्या जवाब दे सकते हैं? बाकी यार ये बात कर रहा है कि ये तमाम जो जितने भी आपके आलिम हैं उनको भी उसे यार देखो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स क्लेरिक्स हैं जिन्होंने उसको बिल्कुल बहिष्कार कर रखा है और आप उनको बुला के हाँ बहिष्कार से हिंदी बोल। हाँ मतलब बॉयकॉट किया हुआ है। को बाकी नॉलेज के ऊपर इख्तलाफ होना, इल्मी नॉट अ हाँ, मैसेंजर, इल्मी लेवल के ठीक ऊपर है, वो इख्तलाफ, कोई हाँ। पैगंबर नहीं है, उनसे गलतियां हो सकती हैं या जो भी आपको इल्मी इख्तलाफ हो नहीं सकता नहीं है। यार देखो, लेकिन ये जो हमारे इस्लाम के अंदर इन्होंने ये जो बनाए हुए हैं फिरके हमारे बने हुए हैं, ठीक है, उसमें हर फिरके को दूसरे फिरके से इख्तलाफ होता है, ठीक है। इस तरह बाकी जो स्कॉलर्स कह रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन किसी स्कॉलर ने या किसी बंदे ने उसको आज तक दहशतगर्द नहीं कहा। हाँ। ये गलत आपने बात की है ना, हाँ कि जी। बाकी मुसलमान दहशतगर्द, भाई कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं मानता उसे। इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह पे मौजूद कोई है। मुसलमान क्या कि इनके अपने हिंदू दहशतगर्द नहीं मानते उसको, ठीक है। ये तो उनको उस पे एक केस बनाने के लिए, उसको मुल्क से निकालने के लिए उन्होंने ये बकवास रची हुई है सारी। और फिर पाँव पकड़ के वापस भी ला रहे हैं हाँ। कि कश्मीर पे 370 आर्टिकल के ऊपर हमायत कर दें तो हम आपके लिए रेड कार्पेट बिछा देंगे। हमारा प्रोग्राम, ये आप किस तरह की बातें हमारा करते जो ये हैं? प्रोग्राम है, जो प्लेटफॉर्म है, ये प्योर क्रिकेट का एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप बात छेड़ते हैं। हम कभी भी मजहब पे या इस पे कोई डिस्कस नहीं करते। लेकिन द थिंग इज कि यार आप मतलब हर चीज में आपने आना है भाई, आओ, नहीं आना तो आप डंके के चोट पे को यार हमने नहीं आना। बहाने क्यों लगाते हो? आप फुप्पी की तरह बहाने ना लाओ कि मैं अगले दिन वलीमे पे नहीं जाना। मतलब हद होती है यार कि आप एक बंदा है वो मतलब उसकी एक स्पीच के अंदर एक इनका अपने जज ने बयान दिया हुआ है, इनके अपने जज ने जो इसके ऊपर केस गया था कि इसकी प्रॉपर्टी को सीज करना था और इसके खिलाफ कोई फैसला उन्होंने लेना था, तो उसने कहा था कि मुझे इसकी स्पीच में एक दफा भी किसी एक स्पीच में ये दिखा दें कि इसने कि टेररिज्म को प्रमोट किया हो। लेकिन ये तो कह रहा है कि वो डिक्लेयर्ड है। वो बकवास कर रहे हैं, डिक्लेयर्ड है, ठीक है। लेकिन एक स्पीच में भी दिखा देंगे उसने कहीं पे टेररिज्म को प्रमोट किया हो तो मैं उसी टाइम इस पे फैसला दे दूंगा, ठीक है। वो कहते हैं मैं इसके इतने बयान सुनता रहा हूँ, एक इसने कभी स्पीच में ये सिटिंग जज कह रहा है इंडिया का जी, ठीक है। ये सब बकवास है, सब इनके ये पाकिस्तान में बस ये कह जी कि हमने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं जाना, बस ये असल ठीक बात है। है। हाँ। तो ना हो इनके बगैर क्रिकेट नहीं होगी। आपको देखो पहले भी हमने अपने प्लेटफॉर्म से हमने और कहा ये कि यार आपको आना चाहिए। और ये याद रखना है आप लोगों ने यार, जिस दिन कोई वर्ल्ड कप का
या किसी और मुल्क में कोई बड़ा इवेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, उस दिन हम लोग प्रोग्राम करेंगे कि यार अब क्या हमारे साथ क्या क्यों खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो हमारे साथ। हाँ। ठीक है, हम लोग अगर बुरे हैं, हम लोग, तुम लोग कहते हो कि हम फलां हैं, तो हमसे खेलने क्यों आ रहे हो, इस इवेंट में भी हमारा बाइकआउट करो, क्यों नहीं खेलते हो, क्यों खेलते हो हमारे साथ। भाईजान स्पॉन्सर मिलने हैं ना, वहां पे पैसा आता है, वहां पे पैसा आता है। ठीक है, और पाकिस्तान में नहीं हमने आगे खेलना, एक जिद और एक नाम बना दिया, अजीब बात है। तो ना बाहर में जाओ। पहले सियासत लाते थे यार, चलो ठीक है, हमने कहा अच्छा ठीक है यार, सियासत आपकी तरफ से भी होती है, हमारी तरफ से भी होती है, लेकिन हमारी अगर तरफ से ये- भाई क्रिकेट में सियासत नहीं होती, लेकिन अगर ये मजहब हमारी कार्ड तरफ, खेलने की जो हमारी कोशिश तरफ है से ना इनकी- अच्छा, मुझे तो पुराने वाकये याद आ जाते हैं। 2008 में मुंबई का वाकया हुआ, तो तब ही इनको तकलीफ जब थी उनको, तो तभी पाकिस्तान से सारे नाते खत्म कर दिए, जब सब कुछ। तो 2011 में पाकिस्तान टीम ने टूर किया इंडिया का, और वहां पे भी धो के आई थी इनको। और मेरा हाल है वही आखिरी सीरीज वही हाँ हुई जी, थी। मतलब इंडिया में आखिरी सीरीज पाकिस्तान के साथ वही हुई है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप एक स्टांस तो अपना क्लियर लो कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो आप किसी के ये छोटे मोटे चीजों को पकड़ पकड़ के बहाने बना के ये बहाने मत बनाओ। वो यहाँ पे एज अ स्टेट गेस्ट आया है, तो वो उसके पाकिस्तानियों की डिमांड थी, हम लोग उसको सुनना चाहते हैं यार, हम बचपन से उसको टीवियों में देखते आए हैं। भाई स्टेट ठीक है? गेस्ट आया है, हम तो चाहते स्टेट हैं, गेस्ट की तरह ही उसका वो इस्तकबाल डिजर्व करता है ना, डिजर्व करता है। हम डिजर्व करता है, वो और कोई हम मामूली आदमी और है। हम जिस तरह इंडिया में लाखों का उसका मजमा होता था, इंशाल्लाह वो कराची, पाकिस्तान, इस्लामाबाद जहां पे भी इस्तेमाल करेगा, लाखों लोग जाएंगे देखने के बिल्कुल लिए। ऐसे ही हम लोग खुद जाएंगे। ठीक है, बात सिंपल सी है यार कि वो हर चीज को किसी के साथ जोड़ देना, ये तुम लोगों की गंदी आदत बन चुकी है। और बुज़दिल हो, तुम लोग आखिर वो बुज़दिल तो हो। भाई इसमें कोई शक हम नहीं। लोग आपके पास वर्ल्ड कप भी खेलने आए थे आपके मुल्क में 2011 सर, में, हम आप भी गए हैं। इनके पास हम 99 में जब वसीम अकरम के कैप्टनसी में हम टेस्ट सीरीज खेलने गए हैं इनके पास, तो उसके हमारे जाने से पहले हमारे पता टीम पहुंची है वहां पे, तो ये जो इनका वो कौन सा ठाकरे होता था, वो बाल ठाकरे, बाल ठाकरे के बंदों ने वो दिल्ली की पिच थी कि पता नहीं किस स्टेडियम की पिच थी, कलकत्ता की। वही उखाड़ दी थी, उखाड़ पकड़ के। दी थी। ठीक है? शिवसेना के जो बंदे थे, ठीक है, अब वो जब हम लोग उस माहौल में भी हमने वहां पे मैच खेले, ठीक है, हम लोग हम क्रिकेट के लिए या हम वैसे हमारे दिलों में खौफ नहीं है। हाँ, क्रिकेट के अलावा हाँ, मैं वही कह रहा हम हूँ। लोग बुज़दिल नहीं हाँ। हैं, आप लोग बुज़दिल हैं, ये इसलिए तो आते खैर- नहीं है। ये तो खैर पूरी दुनिया मानती है कि यार पाकिस्तानी दलेर कौम है। और सर दिलेर कौम है या नहीं है यार, लेकिन हम लोग इस तरह की लेम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। हमने अगर खेलने जाना है तो हमने खेलने जाना डंके है, की चोट पे जाना है, नहीं हाँ। जाना तो फिर नहीं जाना। नहीं, हमने कभी इनकार किया ही नहीं। मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ कि नहीं जाना तो फिर नहीं जाना, आप भी साफ कहो कि भाई हमने नहीं आना। ये छोटी छोटी सी ये फुप्पी ना बनो प्लीज। दूसरा ये कि यार कि मतलब एक अखीर हो गई, आपको एक शर्म आनी चाहिए कि यार आप क्रिकेट के अंदर मजहब को भी घुसा दिया आपने, और अभी आप बकवास कर रहे हैं कि हम इसको मजहबी रंग नहीं दे रहे। इट इज नॉट अबाउट हिंदू मुसलमान, अगर कोई इसको वो कलर देना चाहे। अच्छा, ये अजीब से रंगबाजी है, हाँ। बात भी खुद ही कर रहे हैं। हाँ जी, कि मजहबी हम दे रहे, हम मुसलमान हिंदू की कोई बात नहीं कर रहे, पूरा सर, प्रोग्राम आप उठा के मुसलमान उसके हिंदू ऊपर की कर ही दिया। बात कर रहे हैं। पूरा ठीक है, प्रोग्राम आप- उन्होंने उसके ऊपर ही किया। वही ना, आप मुसलमान हिंदू की ही बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप क्रिकेट के अंदर दोबारा मतलब इस तरह की चीजों को भी आपने इन्वॉल्व कर दिया। अब वो पाकिस्तान को पहली दफा नहीं आया, वो 90s में भी पाकिस्तान आया 91 हुआ। में है, वो अपने उस्ताद से मिलने हैं, डॉक्टर सारा मसामा। ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान, वो इंडिया में रहते हुए उसको पाकिस्तान के कितने इनवाइट्स आए थे, लेकिन वो आज तक कभी नहीं गया पाकिस्तान आया था, क्योंकि वो इंडिया में रह रहा था कि वो अगर पाकिस्तान आता तो उसके लिए प्रॉब्लम होनी थी। ठीक है, तो वो अब उसको इंडिया से चला गया हुआ है, तो अब वो एक फ्री मैन है, वो जहां मर्जी जाए यार। हमने उसको इनवाइट किया है, अब 2016 से मेरे से इंडिया से जा चुका है वो। तो अगर वो पाकिस्तान आना होता उसने पहले ही, अगर वो पाकिस्तान का इतना कोई हमदर्द होता या कोई जो बकौल इनके कि जी हम उनके वो आते हैं पाकिस्तान में यार ये करते हैं फलां करते हैं, तो वो 2017-18 में पाकिस्तान आ जाता है। ओ भाई 8 साल बाद वो पाकिस्तान आ रहा है यार। भाई 8 साल बाद आए, चाहे अगले साल ही आए, चाहे उसी साल आए, भाई तुमसे पूछ के आएगा या तुमसे पूछ के हमने और अपने वैसे किसी हमारा मेहमान को जो बुलाना। तुमसे मजहबी पूछ के मामला क्या है, आएगा, ये तो के पैर पकड़ रहे हैं। हाँ, ये आ जाए तो बस। खैर एनीवेज, ये हमारा था आज का प्रोग्राम। आज जरा हम थोड़े से जरा सख्त मिजाजी नहीं, हमारे दूसरी चेहरों बात के ऊपर ये थी। कि यार कि दूसरा भाई जाकिर नाइक का प्रोग्राम जिस शहर में भी होगा, इंशाल्लाह हमारे लाखों लोग जाके सुनेंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि हम उसको सुनना चाहते हैं। वो एक अजीम स्कॉलर है और वो इस्लाम के उसने बहुत खिदमत की है। और आपको हवाले करते हैं उस हीरे को, ताकि आप उसको अल्लाह माफ करे फांसी चढ़ा दें, हाँ। ऐसे हीरे आदमी को और बगैर किसी कसूर के फांसी बगैर चढ़ा किसी दें। कसूर के।
और ये बातें को बताने वाली नहीं है कि हमने जाके सुनना है, हमने वैसे भी जाना था, लेकिन ये ऑन एयर करने का मतलब ये कोई आपको चढ़ा नहीं रहे हैं, हमने वैसे भी जाना था। वो हमारे लिए एक हीरा आदमी है, एक हमारे लिए एक वो जेम है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यार एनीवेज शर्म करनी चाहिए आपको। क्रिकेट को क्रिकेट रखें, आपने क्रिकेट हमसे खेलनी है खेलें, नहीं खेलनी तो वर्ल्ड कप्स में और बाकी इवेंट्स में भी आप हमारे साथ क्रिकेट मत खेलें। एक स्टांस लें कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, एक चीज पे कायम हो भाई, एक चीज पे। टिल देन नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। The challenge.